ज़ेलेंस्की ने जिस उम्मीद में अपने आर्मी चीफ को बदला था, उसका असर अब युद्ध में नजर आने लगा है। यूक्रेन के नए सेनापति के नेतृत्व में यूक्रेनी फौज अचानक बेहद आक्रामक नजर आने लगी है। रूस की सेना लगातार बड़े नुकसान का सामना कर रही है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बमबारी करने वाले रूसी बॉम्बर्स को नष्ट होने का सिलसिला जारी है। युद्ध में यूक्रेन की वापसी ने रूस की सेना को हैरान कर दिया, क्योंकि कल तक जो देश हथियारों और सैनिकों की कमी का रोना रो रहा था, वो अचानक बेहद ताकतवर नजर आने लगा है। रूस को शक है कि सीक्रेट तरीके से रूस में हथियार और सैनिक पहुंचाए गए। ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक। हवा में मिसाइलों से प्रहार। रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलाबारी। रूस यूक्रेन के रवैये से हैरान है। एक तरफ अवदीपका से पलायन, तो दूसरी तरफ जंग में यूक्रेन की वापसी। यूक्रेन ने अचानक जंग में जबरदस्त वापसी की है। रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है और युद्ध में नई तेजी आ गई है। यूक्रेन के नए हौसले, नई ताकत और नई ऊर्जा का रहस्य रूस की सेना के लिए पहेली है। आखिर अवदीपका में हार के बाद ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन इतना आक्रामक हो गया? सवाल है, क्या यूक्रेन को सीक्रेट तरीके से हथियार भेजे गए? क्या यूक्रेन के नए आर्मी चीफ की नई रणनीति कामयाबी की वजह है? आसमान में अचानक यूक्रेन इतना ताकतवर कैसे हो गया? अमेरिकी चैनल का एक पत्रकार कोपियांस्क के वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहा है। यही उसकी मुलाकात ज़ेलेंस्की से होती है। खंडहरों के बीच एक बेसमेंट में ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू दिया। बाहर टैंक से गोलाबारी चल रही थी। ज़ेलेंस्की यहां जख्मी सैनिकों से मिलने पहुंचे थे। अवदीपका में जीत के जश्न के बीच यूक्रेन ने रूस को गजब का झटका दिया है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। अवदीपका में यूक्रेन लाचार नजर आ रहा था, लेकिन अचानक यूक्रेन ने जंग में जबरदस्त वापसी की है और रूस के हथियारों, सैनिकों और विमानों पर प्रहार कर रहा है। यूक्रेनी ड्रोन के कैमरे में कैप्चर इन तस्वीरों को देखिए। रूस की 2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के करीब यूक्रेनी ड्रोन पहुंचता है और फिर टक्कर से जोरदार धमाका होता है। दोनों बीएमपीज में आग लग जाती है। जोरदार धमाके के साथ रूसी फौज के नुकसान का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ गया है। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले खेरसोन में जबरदस्त हमला किया है, जिसमें 60 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन का यह हमला खेरसोन में मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर हुआ। यूक्रेन के सैनिकों ने नीप्रो नदी के किनारे मोर्चे को मजबूत कर लिया है। जमीन पर हाहाकार मचाने के साथ ही यूक्रेन ने एक बार फिर आसमान में रूस को झटका दिया है। रूस का एक और शक्तिशाली बॉम्बर हवा में ही जलकर राख हो गया। 5 दिनों में रूस के 7 विमानों के ढेर होने की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं।
और विध्वंस की शुरुआत 17 फरवरी से हुई। रूस से यूक्रेन में घुसे एक सुखोई 34 को गिरा दिया गया। रूस अपने खोए हुए विमान का पता लगा ही रहा था, तभी एक और सुखोई 34 रडार से गायब हो गया। यूक्रेन ने इसे भी हवा में नष्ट कर दिया। इसके बाद यूक्रेन ने लगातार हमला करते हुए रूस के एक सुखोई 35 फाइटर जेट को भी भस्म कर दिया। 18 फरवरी को फिर ऐसा ही हुआ। रूसी बॉम्बर ने जैसे ही बमबारी करने के लिए उड़ान भरी, कुछ ही देर में यूक्रेन के आसमान में वो आग के गोले में तब्दील हो गया। 19 फरवरी को फिर यूक्रेनी एयर डिफेंस ने कहर मचाया। यूक्रेन पर बमबारी कर रहे एक और सुखोई 34 को गिरा दिया गया। इसके बाद फिर सुखोई 35 फाइटर जेट को नष्ट कर दिया गया। यानी 19 फरवरी तक यूक्रेन यानी सिर्फ 3 दिन में रूस 6 फाइटर जेट गंवा चुका था। 20 फरवरी को यूक्रेन ने 2 फाइटर जेट को टारगेट किया। एक सुखोई 34 और सुखोई 35 बाल बाल बच गए। रूसी एयर डिफेंस को दोनों विमानों ने चकमा दे दिया। फिर 21 फरवरी यानी बुधवार को यूक्रेनी एयर डिफेंस ने एक और सुखोई 34 को गिरा दिया। यानी 5 दिन में रूस के 7 विमान नष्ट हो चुके हैं। रूस को शक है कि सीक्रेट तरीके से यूक्रेन में या तो एयर डिफेंस भेजे गए हैं या फिर खाली एयर डिफेंस को मिसाइलों से भर दिया गया है। रूस अब बॉम्बर और फाइटर जेट से हमला करने में डर रहा है। यूक्रेन की नई ताकत अमेरिका के गाइडेड बम भी है। पेंटागन से यूक्रेन को भेजे गए अमेरिकी GLSD भी अपने निशाने पर सटीक प्रहार के लिए कुख्यात है। अब यूक्रेन इसी गाइडेड बम से खेरसॉन में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन रूस के एक हैंगर तक पहुंचे थे। सुरक्षा के कोई उपाय नहीं होने की वजह से ड्रोन हैंगर के भीतर दाखिल हो गए। यहाँ रूस के कई टैंक और आर्मर्ड व्हीकल मौजूद थे। ड्रोन से जबरदस्त धमाका हुआ और रूस के हैंगर में तबाही मच गई। इस हमले में रूस का टर्मिनेटर टैंक, PMP-3 टैंक, T-72 टैंक, C-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन, यूराल वाहन नष्ट हो गए। यूक्रेन के पास सैनिक भले ही कम है, लेकिन ड्रोन की ताकत से यूक्रेन रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। ड्रोन से यूक्रेन लगातार रूसी वाहनों को निशाना बना रहा है। अवदीवका में नेटो सेना की मौजूदगी के सबूत मिलने के बाद रूस को शक है कि यहां पर बड़े पैमाने पर विदेशी सैनिकों की मौजूदगी है और इसी वजह से यहां यूक्रेन अचानक बहुत मजबूत स्थिति में नजर आने लगा है। रूसी गोलाबारी को रोकने के लिए फिलहाल यूक्रेन रूस के फाइटर जेट, बॉम्बर और टैंक को टारगेट कर रहा है। ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलों के इस्तेमाल से रूस की आर्टिलरी को जबरदस्त नुकसान हुआ है। हथियारों की भारी कमी का रोना रो रहे ज़ेलेंस्की के हथियारों के गोदामों में अचानक बारूद की इतनी भरमार कैसे हो गई, ये रूस के लिए रहस्य बना हुआ है। रूस के नए आर्मी चीफ ने आमने सामने की जंग लड़ने की बजाय रूसी सेना से दूर रहकर हमला करने की रणनीति बनाई है। यही वजह है कि अब यूक्रेन ड्रोन, हिमार्स और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला कर रहा है। बर्फबारी की शुरुआत के बाद पुतिन ने फरवरी तक यूक्रेन पर विजय हासिल करने का भरोसा जताया था। पुतिन को लग रहा था कि युद्ध की दूसरी बरसी से पहले कीव पर रूस का झंडा लहरा रहा होगा, लेकिन अब यूक्रेन के रुख से जाहिर हो रहा है कि युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।